जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में बढ़ रही है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि और 10 या 20 सालों में हम कहाँ पहुँच चुके होंगे। इंसानों के काम आसान करने के लिए तरह तरह के इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी आए दिन नए नए ईजाद होते रहते हैं। इंसान अपने काम बेहतर, आसानी और कम समय में करने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ का ईजाद कर रहे हैं, जो दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आज बढ़ रही है, रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी में, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम 10 से 20 सालों के अंदर कहाँ पहुँच चुके होंगे। तो 10-20 सालों का तो नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले 2-5 सालों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो अभी हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। मैं ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपको 2-3 सालों में हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नवेद अंसारी और आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। हमारे अपकमिंग टेक की पहली लिस्ट पर है इलेक्ट्रिक कार्स। जैसे कि ये खबर आती रहती है कि आने वाले कुछ सालों में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो उस वक्त गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। तो उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए और पॉल्यूशन भी कम करने के लिए टेक्नोलॉजी द्वारा निकाली जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो बैटरी पर ऑपरेट होंगी। जैसे आपके मोबाइल चलते हैं, चार्ज करो और फिर चलाओ। ये एक बहुत बड़ा टेक रेवोल्यूशन है जो हमें आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है। या अब जैसे कि आप देख ही सकते हो, अब भी टेस्ला बाहर कंट्रीज़ में एलोन मस्क ने टेस्ला निकाल दी है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और इंडिया में टाटा की भी कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं। हमारी लिस्ट पर सेकंड नंबर पे है एआई। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिन्हें नहीं पता एआई क्या होता है तो मैं बता देता हूँ भाई। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो खुद से ही खुद के काम कर सके, ऑपरेशंस कर सके। मतलब जैसे कि सेंसर्स होते हैं या कोई बहुत हाई टेक डिटेक्शंस होते हैं जो खुद से खुद अपने आप ही वे काम कर लेते हैं। जैसे मोशन सेंसर है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी कई सारे सेंसर होते हैं जो खुद ही सिचुएशन को देखकर खुद ही अपना ही दिमाग लगा के उस हिसाब से वर्क करते हैं। उसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ओवरटेक द ह्यूमंस। देखते हैं ये बात कितनी सच होती है। हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर पर है मेटावर्स। जी हाँ, आप सबने इसके बारे में तो सुना ही होगा। मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी मेटा, जो कि है एक सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन है, जिसमें जहाँ अभी तक आप सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू फोटो, वीडियो या फिर सिर्फ कॉल से कनेक्टेड हो सकते थे, अब वो और भी एडवांस होने जा रहा है। जहाँ आप जिससे चाहे अपने दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार से वर्चुअली मिल सकते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड ही है जहाँ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप रियल दुनिया में करते हैं। कोई ज़मीन खरीदनी हो, कहीं पे जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कुछ भी, बस एक वर्चुअल दुनिया। आप वीआर ग्लासेस पहनो और आप उसके थ्रू सब देख सकते हो और वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो बाय सिटिंग एट योर होम, अपने घर बैठे बैठे। दिस इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया, डेट हाउ यू कनेक्ट टू द पीपल बाय सिटिंग एट योर होम वर्चुअली। नंबर की फोर्थ लिस्ट पर है पर्सनल एआई असिस्टेंट्स। जी हाँ, एक ऐसा असिस्टेंट जो आपके कहने पर आपके तमाम सारे काम कर देगा। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक असिस्टेंट ही होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम करेगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सारे पर्सनल असिस्टेंट ये जो आपके सारे काम कर देते हैं। लेकिन ये अभी तक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या टैब्स तक ही सीमित है कि आप इनसे कुछ भी काम कहो अपने फ़ोन्स में करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब ओपन करना हो, चाहे वो म्यूज़िक, चाहे गैलरी, या किसी को फ़ोन या मैसेज करना हो, कुछ भी वो सिर्फ आपके कहने पर या कर देता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आपके घर के पंखे, लाइट्स या बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके कहने पर ही हो जाएगी। ये असिस्टेंट्स इतने स्मार्ट होंगे कि आपके घर के छोटे मोटे काम जिनमें करने के लिए आपको आलस आता है या मन नहीं करता, वो आपके सिर्फ एक आवाज़ पर हो जाएंगे। हमारे नंबर की फिफ्थ लिस्ट पर है 5G। जी हाँ, 5th जनरेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसा कि आप देख ही सकते हो, सबसे पहले 2G आया, फिर 3G, फिर 4G ने धूम मचाई, अब आ रहा है 5G। आप सोच ही सकते हो, जब 4G इतना फास्ट हो सकता है तो 5G कितना फास्ट होगा आने वाले टाइम में। कई जगहों पे रिकॉर्ड भी है कि 5G ने 300 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps तक की स्पीड रिकॉर्ड करी है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। आप उसमें इतनी सेकंड्स में या कुछ मिनटों में ही बड़ी बड़ी मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आप कुछ भी लैग नहीं होगा। आप मोबाइल फ़ोन पे स्मूथली स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वीडियोस, गेमिंग कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन में, हाई डेफिनेशन में, इजीली विदाउट लैगिंग। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेटवर्क डेट मेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी वेरी फास्ट। हमारे लिस्ट के 6 नंबर पर है फ्लाइंग ड्रोन कैमरा इन मोबाइल फ़ोन्स। हाँ गाइस, फ्यूचर में आपको एक फ्लाइंग ड्रोन कैमरा देखने को मिलेगा जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होकर आएगा, जो हवा में उड़कर आपकी सेल्फीज़, फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ रिकॉर्ड करेगा। ये फ़िलहाल पेटेंट किया है वीवो ने, वो जो कि 1-2 साल में अपना फ़ोन लॉन्च कर देगा। अभी इन्होंने पेटेंट किया है, अभी वो डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। वो ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं कि आपका जहाँ सेल्फ़ी कैमरा होता है वहीं पर ही एक बॉक्स, एक जगह होगी, उसमें से वो कैमरा निकलेगा और आपका सेल्फ़ी, फ़ोटोज़ हवा में उड़ कर लेगा। आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फ़ोटो, सेल्फ़ीज़ या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे लिस्ट के 7 नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ गाइस, आने वाला जो फ्यूचर है वो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर है। मतलब अब जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं वो कोयले के ज़रिए या पानी के ज़रिए बनाई जाती है, जो कि एक लिमिटेड चीज़ है। यानी कोयले को अगर कितना यूज़ कर लेंगे आप, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन ऐसी चीज़ों पर काम चल रहा है, उन चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा या फिर धूप, सोलार पैनल्स या विंड मिल्स या और भी बहुत सारे ऐसी तरीके जो कभी ना ख़त्म होने वाले, इनके प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा अडानी
ग्रुप जो कंपनी है वो इस पर भी बहुत बड़ा काम कर रही है, जिन्होंने सोलर पैनल का बहुत बड़ा प्लांट लगाया है अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। फ्यूचर में हमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के ही थ्रू होगी। आप सॉरी भाई, आप सोच रहे होंगे कि दाढ़ी कहाँ चली गई, वो मैं शेव करके आया था बीच में, इसलिए दाढ़ी नहीं है, सॉरी। हमारी लिस्ट के 8 नंबर पर है NFT। आपने सुना ही होगा बहुत सारी जगहों पर NFT क्या है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये है एक नॉन फंजिबल टोकन। आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। ये एक फ़ोटोज़ या कोई भी ऐसी वीडियो या फ़ोटो या डिजिटल प्रोडक्ट जो आप ऑन करते हैं उसको ही नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। मान लो आपके पास अमिताभ बच्चन जी की कोई फ़ोटो है, बहुत यूनिक फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती, और वो आप ऑन कर सकते हैं। तो NFT मार्केट में वो आप अपने मन मर्ज़ी मुताबिक दामों पर बेच सकते हैं, अगर कोई आपको बायर मिलता है तो। या आप अपनी भी फ़ोटोज़ कोई भी खींच कर उसमें कोई यूनिकनेस डालकर जो दुनिया में कोई किसी के पास नहीं हो सकती है, वो फ़ोटो आप उसको एक तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैं ऑन करता हूँ, और आप उसको ख़रीद बेच भी होती है उस चीज़ की। आपको और जानकारी चाहिए तो आप गूगल या इसके बारे में डिटेल वीडियोस बना रखी है, और दूसरे क्रिएटर्स ने आप उनकी वीडियो देख सकते हैं पूरा समझने के लिए, जो कि पूरा टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि मान लो कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है जो आप ऑन कर सकते हो, उसके प्रूफ ऑन करते हो, उसके पेपर्स आपके पास है कि दुनिया में बस वो टुकड़ा एक ही है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है भाई, और वो एक टुकड़ा वो आपका एक ही है, और आप उसके ओनर है, तो वो आप उसको ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, या फिर कोई आपसे ख़रीद बेच कर सकता है। इस अपने मन जितने आप चाहे दाम अगर रखते हो और कोई बायर देने को तैयार है तो आप उन दामों पर बेच सकते हो। बस सिंपल ऐसे ही हिसाब है नॉन फंजिबल टोकन का भी। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं अपनी ही फ़ोटोज़ के NFT बना कर। तो भाई समझ रहे हो आप कितनी बड़ी गेम है, कितनी बड़ी एडवांस चीज़ हो रही है, ठीक है। और हमारे नंबर की 9th लिस्ट पर, हमारी लिस्ट के 9 नंबर पर है न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी। भाई साहब, भाई न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके जो ब्रेन है उसमें एक चिप इंस्टॉल की जाएगी, और आप उसके थ्रू आप क्या सोचते हैं, क्या आप क्या एक्टिविटी हो रही है आपके ब्रेन में, वो एक मॉनिटर पे देखी जा सकती है। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि आपको जब रात को सोते हो, जो आपको ड्रीम्स आते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और आप उसको बाद में मॉनिटर या स्क्रीन पर देख सकते हो, और अपने आप ब्रेन से ही आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर दे सकते हो, आप उसमें ही गाना भी सुन सकते हो। भाई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि एलॉन मस्क जो है उनकी कंपनी है वो इस चीज़ को कर रही है, कि न्यूरालिंक नाम की कंपनी है, उन्होंने ही इस चीज़ को इन्वेंट किया है, और वही आने वाले कुछ सालों में लोगों के ब्रेन में वो चिप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आप इतने सारे काम सिर्फ सोचने से ही कर सकते हो, और आप जो भी सोचोगे, जो भी सपना देखोगे वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और आप एक वीडियो की तरह उसको देख सकते हो। तो सोच रहे हो भाई कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना, और क्यों पसंद आई क्यों नहीं आई वो कमेंट में भी बता देना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट में लिख देना। तो बस भाई आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।